हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको साल्ट के फॉर्मेशन के जो मेथड थे वो बता दिया था, यानी लवण बनाने की विधियां, उनके प्रकार बता दिए थे, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है साल्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी यहाँ पर हमें पढ़ना है कि लवण के रासायनिक गुण। यानी यहाँ पर देखिए क्या होता है कि प्रॉपर्टी वगैरह में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो साल्ट होता है उसको बनाने की विधि लिखिए और कोई दो रासायनिक गुण बता दीजिए। तो रासायनिक गुण में अगर यदि आपको कोई भी साल्ट माना याद आ रहा हो, जैसे मुझे सोडियम कार्बोनेट है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये सब क्या होते हैं? साल्ट होते हैं। मैंने लिखाया भी है आपको, सोडियम बाई कार्बोनेट है ना। तो चलिए रासायनिक गुण में हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे ले लेते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या है कि रासायनिक गुण में हम सबसे पहले लिख लेंगे कि गर्म करने पर, यानी किसी भी साल्ट को गर्म करने पर, तो हम ब्लीचिंग पाउडर ले लेते हैं, उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर गर्म करने पर, हीट करने पर, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा? CaOCl2 हो जाएगा, और साथ में क्या करेंगे? वाटर ले लेंगे, इसके साथ इसको हीट कर देंगे। तो जब हीट करेंगे, यहां से गर्म करेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एक तो आपका ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा जो बन जाएगा वो आपका क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। तो ये है एक साल्ट, यानी एक लवण है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम है ना। और इसके रासायनिक गुण में हमने इसके वाटर के साथ इसको हीट कर दिया है, गर्म कर दिया है। गर्म करने के बाद हमारा क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक, तो एक तो ये हो गया। सेकंड हम लिख लेते हैं नंबर 2, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, तो अम्लों से क्रिया में क्या है, हम कोई भी साल्ट ले सकते हैं। यहां पर मैं सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूं, तो चलिए सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3, है ना। और क्या ले लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ले लिया है ना। तो बनेगा क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए NaHCO3 आपका ये बन जाएगा, NaHCO3 बन जाएगा, और क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, नमक, NaCl। तो एक तो आपका ये बन गया, यानी सेकंड जो आपका लवण था सोडियम कार्बोनेट था, ये भी तो साल्ट है। इसकी क्रिया किसे करवा दी? एसिड के साथ करवा दी, अम्ल के साथ करवा दी, और अम्ल के साथ रिएक्शन करवाया तो बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता था, कैसे प्राप्त करोगे सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट? तो सोडियम कार्बोनेट ये है और सोडियम बाइकार्बोनेट ये है ना। आपको पता होगा कि ये क्या है? धावन सोडा है, और ये बेकिंग सोडा है। एक धोने वाला है और एक खाने वाला है ना। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं ना, कि यहाँ पर दो लिख लिया मैंने कि अम्लों से क्रिया हो गई, है ना। अब हम लिख लेते हैं कि बुझे हुए चूने से क्रिया, या चूने के पानी से क्रिया। चूने के पानी का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। तो नंबर 3 लिख लेते, तीसरा कि चूने के पानी से क्रिया। चूने के पानी से क्रिया, तो यहां पर क्या है कि ये चूने के पानी से क्रिया, तो फिर हम वही ले लेते सोडियम कार्बोनेट, है ना। मुझे इसी को यही याद आ रहा तो मैं यही ले लेता हूं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब ये चूने का पानी क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हो गया। बनेगा क्या? तो बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, ये बन जाएगा, है ना। तो एक बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर मैंने आपको लवण के रासायनिक गुण में 3 रासायनिक गुण लिखा दिए हैं, और एग्जाम में हो सकता है कि आपसे ज्यादातर 2 रासायनिक गुण पूछे जाते हैं, है ना। हालांकि जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा कि लवण निर्माण विधि, गुणधर्म व उपयोग, तो वहां पर जो जितने भी साल्ट होते हैं मैं आपको सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो साल्ट मेरा टॉपिक चल रहा था उसके रासायनिक गुण यदि आपसे पूछा जाए, तो आपको किसी भी साल्ट के कोई 2 रासायनिक गुण पता हो तो आप लिख सकते हैं। मैंने ये एग्जांपल ले लिया, अगर यदि आपको कोई और पता हो तो आप उसको लिख सकते हैं, है ना। कोई भी 2 रासायनिक गुण आपको लिखना होगा साल्ट के। तो इस प्रकार से ये साल्ट के रासायनिक गुण हो जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं साल्ट के उपयोग आपको लिखा देता हूं।
तो चलिए देख लेते हैं कि सॉल्ट के उपयोग यानी यूजेस ऑफ सॉल्ट, लवण के उपयोग क्या क्या उपयोग होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लवण के उपयोग लिखा है ना, जब डिटेल में आपको एक एक सॉल्ट पढ़ाएंगे तो सभी के उपयोग डिटेल में बिल्कुल बताएंगे, लेकिन यहाँ भी आप जान लीजिए, मान लिया कि सॉल्ट के उपयोग आपसे पूछ लिया है डायरेक्टली, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लवण के उपयोग। सबसे पहला क्या है, NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, एक लवण ही तो है, नमक है ना। तो NaCl को भोजन बनाने, NaCl नमक का उपयोग क्या करते हैं, भोजन बनाने में करते हैं ना। वह परिरक्षक के रूप में करते हैं, नमक का प्रयोग खाने के रूप में तो करते ही है खाना बनाने में। परिरक्षक क्या होता है, परिरक्षक का मतलब होता है किसी चीज की सुरक्षा करने में, है ना। जैसे आप देखते हैं कि घर में गेहूं वगैरह जब बोरी में लगाया जाता है तो उसमें क्या है, नमक वगैरह डाल दिया जाता है ना, ताकि उसमें घुन वगैरह ना लगे। तो उसमें क्या किया जाता है कि वहां पर परिरक्षक के रूप में होता है। जैसे किसी की डेथ हो जाती तो आप उसमें देखते हैं कि नमक वगैरह डाल देते हैं, है ना, ताकि कीड़े वगैरह ना लगे, है ना, आसानी से वो क्या हो जाए, शरीर का डिस्ट्रॉय हो जाए इसका, है ना। तो वहां पर भी इसका उपयोग हो जाता है, तो परिरक्षक के रूप में किया जाता है, पहला हो गया। सेकंड देखिए क्या है कि बर्फीले क्षेत्रों से बर्फ हटाने में NaCl का प्रयोग करते हैं। देखिए जहां बर्फ वगैरह ज्यादा गिरती है ना, कश्मीर वगैरह में या जहां पर भी बर्फ अधिक गिरती है, तो वहां पर रास्ते को साफ करने के लिए, है ना, वहां पर रास्ते को साफ करने के लिए सोडियम क्लोराइड यानी नमक का प्रयोग किया जाता है। अब ये नमक का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका रीजन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि जो बर्फीले रास्ते होते हैं उनको साफ करने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग क्यों करते हैं, क्या उसमें प्रॉपर्टी होती है कि उसका उपयोग करते हैं जो रास्ते को साफ करने में। तो चलिए ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक। तो नंबर थर्ड क्या है कि फिटकरी का उपयोग बहते रक्त को रोकने में किया था। फिटकरी भी क्या है, फिटकरी एक सॉल्ट है, लवण है ना। कैसा सॉल्ट है, तो द्विक लवण है फिटकरी, है ना, डबल सॉल्ट है फिटकरी। तो लिखा हुआ कि फिटकरी का उपयोग बहते रक्त को रोकने में, कहीं पर आप नाई वगैरह के वहां जाते हैं तो जब कट जाता है तो क्या वो फिटकरी लगा देता है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि रक्त का स्कंदन हो जाता है, कोआगुलेशन हो जाता है, और स्कंदन की वजह से क्या होता है कि रक्त बहना बंद हो जाता है ना। तो फिटकरी का प्रयोग बहते हुए रक्त को रोकने में किया जाता है ना। चलिए उसके बाद 4 नंबर लिखा है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी क्या है, एक सॉल्ट है, एक लवण है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या होता है कि जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है ना। आपने देखा होगा कि जब जल में कीटाणु वगैरह ज्यादा जीवाणु फैल जाते हैं तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है, उससे क्या होता है कि जो हानिकारक जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं और जल बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है ना। चलिए अगला देखिए, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने में। सोडियम कार्बोनेट आपका धावन सोडा है ना, जिसे कपड़े को धोने वाला सोडा भी कहते हैं, तो इसीलिए तो उसका प्रयोग कपड़ों को धोने में किया जाता है, जब वो जल की कठोरता को दूर करता है ना। देखिए जल की कठोरता का जब टॉपिक आएगा तो मैं वहां आपको बताऊंगा कि जल की कठोरता क्या होती है ना, कि जो धातुओं के तत्वों के क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं मैग्नीशियम कैल्शियम के, है ना, उनकी वजह से कठोरता होती है, और कठोरता को दूर करने के लिए क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रयोग। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग खाने के सोडे के रूप में किया जाता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या है, तो इसका प्रयोग जो है वो खाने वाले सोडे के रूप में किया जाता है ना। जैसे आपने इसका नाम भी सुना होगा, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा। मान लिया आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है ना, या कहीं एग्जामिनर वगैरह आपसे प्रैक्टिकल में पूछ ले कि बेकिंग सोडा का फार्मूला बता दीजिए, या खाने वाले सोडे का फार्मूला बता दीजिए, है ना, या फिर कह दे कि आप धावन सोडे का फार्मूला बता दीजिए, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और .10H2O, पूरा फार्मूला तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये होता है धावन सोडा, है ना। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3 होता है, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने आपको लवण बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग साल्ट के मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चैप्टर का आधा पार्ट मेरा खत्म हो गया यहाँ पर, है ना। अम्ल, क्षारक और लवण ये समाप्त हुआ इतना। इसके बाद जो हमारा जस्ट इसके बाद टॉपिक आएगा वो आएगा सूचक और पीएच मान, है ना, लवण का जल अपघटन, इनकी सबकी बातें हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।